मिल सब करे प्रण, एक सशक्त समाज बनाएंगे। अब और न हो बर्बरता, इसलिए महिलाओं को उनके अधिकार बताएंगे। बस अब और नहीं, हम अपनी शक्ति का प्रमाण अपने अधिकारों से करवाएंगे। हाँ, अब हम एक सशक्त समाज बनाएंगे। इस महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। नवरात्र के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को गंभीरता से समझा और हम महिलाओं को मिशन शक्ति प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, जिस पर हम उन महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं जिन्हें उनकी जानकारी नहीं है। महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसे मैंने एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। बंद आंखों में छोटे छोटे ख्वाब बुना करती थी, बंद आंखों में छोटे छोटे ख्वाब बुना करती थी। अपनी उस छोटी सी ख्वाबों की दुनिया को मैं हकीकत समझ लिया करती थी। जब मैं छोटी थी ना तो किसी से नहीं डरा करती थी, जब मैं छोटी थी ना तो किसी से नहीं डरा करती थी। घर के पास छोटी छोटी गलियों में लुका छुपी खेला करती थी। शायद तब मैं इंसानों के बीच रहा करती थी, शायद तब मैं इंसानों के बीच रहा करती थी। मगर मंजर आज का यकीनन भय से भरा है, इसीलिए तो हर रोज एक नई निर्भया है, इसीलिए तो हर रोज एक नई निर्भया है। साड़ी पहनो तो भी कमर दिखती है, क्रॉप टॉप पहनो तो भी कमर दिखती है। तो फिर ये दुनिया हमें हमारे कपड़ों से क्यों तौलती है, तो फिर ये दुनिया हमें हमारे कपड़ों से क्यों तौलती है। अच्छा माना कि हमारे कपड़ों में ही खराबी है, अच्छा माना कि हमारे कपड़ों में ही खराबी है, तो ये बता दो जरा, एक छोटी सी बच्ची कैसे पहन सकती साड़ी है। नजरें तुम्हारी खराब होती हैं और सवाल हमारे कपड़ों पर उठाए जाते हैं, नजरें तुम्हारी खराब होती हैं और सवाल हमारे कपड़ों पर उठाए जाते हैं। हरकतें तुम्हारी बेकार होती हैं और गुनहगार हम ठहराए जाते हैं। वो क्या है ना, इस समाज में हम बस 9 दिन ही पूजे जाते हैं, वो क्या है ना, इस समाज में हम बस 9 दिन ही पूजे जाते हैं। कभी दहेज कभी रेप, बाकी के दिन बस इसी आग में फूके जाते हैं। क्योंकि इस समाज में हम बस 9 दिन ही पूजे जाते हैं। और जब हो जाती है कुछ अनहोनी, और जब हो जाती है कुछ अनहोनी तो हर गली में सब एक कैंडल के साथ नजर आते हैं। और अक्सर यह मुद्दे कोर्ट के भरोसे क्यों रह जाते हैं। यहाँ जिंदगी किसी की जलकर खाक हो जाती है और वहाँ तारीखों पर तारीखें बढ़ जाती हैं। जस्टिस के नाम पर सालों का इंतजार मिलता है और हर दिन एक नया केस उसी कोर्ट में पहुँचता है, और हर दिन एक नया केस उसी कोर्ट में पहुँचता है। सोचते हैं हम कि शायद अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी न्यूज़ की हेडलाइंस नजर आती हैं और हमारी ये गलतफहमी एक झटके में दूर हो जाती है। सोचते हैं हम कि शायद अब ऐसा कुछ नहीं होगा, तभी न्यूज़ की हेडलाइंस नजर आती हैं और हमारी ये गलतफहमी एक झटके में दूर हो जाती है। कुछ इसी तरह हर दिन एक नई निर्भया सामने आती है, हर दिन एक नई निर्भया सामने आती है। इस कविता के बाद हम सभी को स्वयं विदित हो जाएगा कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके लिए आवश्यक है कि महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बनाए गए नियमों और कानूनों को इस वीडियो के माध्यम से समझें। संतोषी खन्ना, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, धन्यवाद।
आईपीसी धारा 498A दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए 1986 में आईपीसी की धारा 498A का प्रावधान किया गया है। इसे दहेज निरोधक कानून कहा गया है। अगर किसी महिला को दहेज के लिए मानसिक, शारीरिक या किसी अन्य तरह से प्रताड़ित किया जाता है तो महिला की शिकायत पर इस धारा के तहत केस दर्ज किया जाता है। इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। आईपीसी धारा 493 आईपीसी धारा 493 के अनुसार किसी पुरुष द्वारा किसी स्त्री को इस विश्वास में रखकर दुर्व्यवहार करना कि वह उससे विधि पूर्वक विवाहित है, ऐसा अपराध करने वाले पुरुष को जुर्माने सहित 10 साल का कारावास दिया जाता है और ऐसा अपराध असंज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। ऐसा अपराध किसी भी उच्च श्रेणी या प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा विचारणीय होता है। भारतीय संहिता के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की मर्यादा को भंग करने के लिए उस पर हमला या जोर जबरदस्ती करता है तो उस पर आईपीसी की धारा 354 लगाई जाती है, जिसके तहत आरोपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर 2 साल तक उसको कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। सेक्शन 294 आईपीसी सेक्शन 294 के तहत कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पे जाके अश्लील शब्द या अश्लील शब्द के गाने का प्रयोग नहीं कर सकता जिससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी हो। यह एक अपराध में आता है तथा इसके लिए एक अवधि कारावास भी हो सकती है जो 3 महीने तक बढ़ाई जा सकती है। देखा जा रहा है कि जो रेप विक्टिम्स हैं यानी जो बलात्कार से पीड़ित महिलाएं हैं उनकी फ़ोटो, उनकी पहचान, उनका नाम लोग बहुत आसानी से सोशल मीडिया पे इधर उधर शेयर करते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 228A यानी सेक्शन 228 के अकॉर्डिंग यह एक दंडनीय अपराध है। इसके लिए 2 साल की सज़ा हो सकती है एंड इट इज़ कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी कि यह एक संज्ञेय अपराध है, मतलब कि इस पे एफआईआर भी दर्ज हो सकती है।